हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। असम यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सिलचर आसाम के अंदर, उसमें नो टीचिंग की कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। कहीं कोई पॉइंट आप स्किप ना करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2/2020 है, जो कि 28 मई 2020 का है। Application in the prescribed format are invited from the Indian national for filling up the following non-teaching positions in Assam University। जो हेडक्वार्टर सिलचर का है उसके अंदर फाइनेंस ऑफिसर की एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। हिंदी ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी के लिए। जेई की है सिविल के लिए 1 अनरिजर्व के लिए। लोअर डिवीजन कलर के लिए 5 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के लिए। एमटीएस की 4 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व के लिए, 1 पीडब्ल्यूडी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी है, 1 फॉर अनरिजर्व के लिए, 1 फॉर पीडब्ल्यूडी एंड 1 फॉर एसटी। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी 4 वैकेंसी है, 1 फॉर अनरिजर्व, 2 फॉर पीडब्ल्यूडी एंड 1 फॉर ओबीसी के लिए। ये तो थी हेडक्वार्टर सिलचर के लिए। नेक्स्ट इज दीफू कैंपस के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 1 वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी हैं, दोनों अनरिजर्व के लिए हैं। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 1 वैकेंसी है। इन सभी के लिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2020 है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। ये जो साथी हिंदी के अंदर समझना चाहें तो ये उनकी हिंदी के लिए है। ये मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकता हूँ ताकि आप ये बार इसको अच्छे से समझ पाएँ। आप वीडियो को पॉज करके भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो पे लेवल रहेगा वो 14 रहेगा। 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। और इसी के साथ साथ ही ये डिटेल्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन एंड अदर के लिए। आगे बढ़ते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। पे लेवल 6 रहेगा। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, इन किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो। जेई की बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा इसके लिए भी। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और फ्रॉम ए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पोस्ट इज लोअर डिवीजन कलर के लिए। पे लेवल 2 रहेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 चाहिए, और इक्विवेलेंट हो तो वो भी चलेगा। और इसके साथ साथ में ही सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। इनके लिए जो एज लिमिट है वो 28 वर्ष होना चाहिए एज ऑन 15 जुलाई 2020। बाकी की एज लिमिट भी आप एक बार देख लीजिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल फर्स्ट रहेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एसएसएलसी होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट है वो 28 वर्ष है एज ऑन 15 जुलाई 20। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए और एज लिमिट है वो 28 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट इज एमटीएस के लिए पे लेवल 1 रहेगा, 10वीं पास चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो भी 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो ऑन 15 जुलाई 2020। नेक्स्ट इज डिटेल्स फॉर द दीफू कैंपस। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पे लेवल 10 रहेगा। 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें मास्टर डिग्री चाहिए विद 55% मार्क्स, और एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए एज ऑन 15 जुलाई 2020। नेक्स्ट इज सेक्शन ऑफिसर के लिए पे लेवल 7 रहेगा। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसी के साथ साथ में ही 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक एज जनरल एग्जाम, अकाउंट्स एंड फाइनेंस इन यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज।
और 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस होने चाहिए इन ग्रेड पे ऑफ रुपीज़ 4200 और अबो हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड इन द गवर्नमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस बॉडीज। और इसी के साथ साथ में 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस एज यूडीसी एटलीस्ट इन द ग्रेड पे ऑफ 24 का होना चाहिए। एज लिमिट है वो 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो एज ऑन 15 जुलाई 2020। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 रहेगा, 10+2 पास होना चाहिए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लोअर डिवीजन क्लर्क। फ्रेंड्स यहाँ पे दिफू कैंपस के लोअर डिवीजन क्लर्क में थोड़ा कोरिजेंडम आया हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप इस वैकेंसी को ना देखें। लेबोरेटरी अटेंडेंट की हम बात करें तो पे लेवल फर्स्ट रहेगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो SSLC होना चाहिए और 10वीं पास, और एज लिमिट है वो 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो एज ऑन 15 जुलाई 2020। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी आप देख लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप असम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं। वेबसाइट का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ आपको, www.aus.ac.in है। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। मोड ऑफ पेमेंट आप इनके ज़रिए भी कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बैंक अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है यहाँ पे विद दिस IFSC कोड एंड अदर डिटेल्स। सभी लिफाफे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद में, सेल्फ टेस्ट करने के बाद में आपको किस एड्रेस पे भेजना है वो देख लीजिए। सबसे पहले लिफाफे पे आप पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से कैंपस के लिए करना है वो लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है आपको, और यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है फ्रेंड्स, 15 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक करके वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।